बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने सब प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ा था और आर्गूमेंट्स पास किए थे। ये आपके सामने एक प्रोग्राम है ए और बी, ये बेसिकली आर्गूमेंट्स हैं। ये हम फंक्शन के साथ पास करते थे और फंक्शन इनको लेके आगे नए वेरिएबल्स एस और एक्स में स्टोर कर देता था और इस तरह से ये प्रोसीजर आगे चलता था। आज हमने थोड़ा एडवांस टॉपिक पढ़ना है। फंक्शन जो हम आर्गूमेंट पास करते हैं, ये जो हमने ए और बी पास किए थे, इसकी भी दो टाइप्स होती हैं। एक को कहा जाता है बाय रेफरेंस और दूसरे को कहा जाता है बाय वैल्यू। तो पहले मैं आपको, बाय रेफरेंस का मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रोग्रामिंग करते हुए विजुअल बेसिक को नहीं बताएंगे कि आप क्या चाह रहे हैं, बाय रेफरेंस चाह रहे हैं या बाय वैल्यू, तो वो ऑटोमेटिकली इसको बाय रेफरेंस एज्यूम कर लेगा। जिस तरह ये ऊपर एग्जांपल है, इसमें आप देखें कि हमने कुछ नहीं लिखा, कहीं पे आपको ये लफ्ज़ नज़र नहीं आएगा बाय वैल्यू या बाय रेफरेंस। तो इसका मतलब है हम विजुअल बेसिक को आज़ादी दे रहे हैं कि वो डिफ़ॉल्ट यूज़ कर ले। डिफ़ॉल्ट का मतलब बाय रेफरेंस। तो ये जो आपके सामने प्रोग्राम है, या लास्ट लेक्चर में हमने जो प्रोग्राम डिस्कस किए थे वो बाय रेफरेंस थे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि बाय रेफरेंस और बाय वैल्यू में फ़र्क क्या है। अब आपने वो जो तरीका फंक्शन को कॉल करने का है वो पुराना ही ज़हन में रखना है। तो जो आपको मैंने बताया तरतीब, वो किस तरह से, ये देखें। सबसे पहले दो वेरिएबल डिफ़ाइन हुए, उनमें वैल्यू आ गई, ए में आ गई 13 और बी में आ गई 89। उसके बाद फंक्शन कॉल हुआ और अपने साथ ए और बी को ले गया। ए ने अपनी वैल्यू एस में स्टोर कर दी, बी ने अपनी वैल्यू एक्स में स्टोर की। और उसके बाद एक और काम हुआ, मैंने क्या किया, एस में भी वैल्यू चेंज कर दी और एक्स में भी चेंज कर दी। इसको प्रोग्रामिंग में कहते हैं ओवरराइट करना। ओवरराइट करना। अब मैंने कहा एस और एक्स, फ़िलहाल आसानी के लिए ना वैल्यू भी एक कर लेते हैं। ए, हर जगह एक वैल्यू कम कर लेते हैं। एस एस और एक्स तो गया और एस। अब देखें तरतीब, ए में वैल्यू 13 थी, शो कॉल हुआ, अपने साथ 13 ले गया, एस को दे दिया, लेकिन साथ ही मैंने क्या किया, बल्कि इसको नीचे ले जाते हैं। एस में वैल्यू कर दी 7। अब देखें, सबसे पहले एस में वैल्यू क्या है, 13, और मैसेज बॉक्स में प्रिंट हो जाएगा 13। ये 13 प्रिंट हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि एस में वैल्यू कर दो 7 और साथ ही प्रिंट कर दो, तो वो 7 प्रिंट करेगा। इस स्टेप पे एस में वैल्यू 13 है और इस स्टेप पे एस में वैल्यू 7 है। ये देखो 13 और 7। लेकिन अगर देखा जाए तो जब हम यहाँ से वापस जाएंगे, ये पूरा प्रोसीजर कॉल करने के बाद, तो मैंने कहा था जहाँ से आप कॉल करते हैं उसकी नेक्स्ट लाइन में जाएंगे ना, तो इस जगह आएंगे ए। अब मैसेज बॉक्स में मैंने लिखा ए को प्रिंट कर दो। असूली तौर पे प्रिंट होना चाहिए 13। क्यों? क्योंकि ए में 13 है, ए की वैल्यू आपने एस को भेज दी, एस प्रिंट हुआ 13। उसके बाद एस में होगी चेंजेस, एस हो गया 7, मैसेज बॉक्स में मैंने लिखा एस, तो 7 प्रिंट हो गया। लेकिन जब ये वापस आएगा इधर, तो ए की वैल्यू तो 13 ही है, वो तो चेंज नहीं हुई। लेकिन आप देखेंगे कि ए की वैल्यू भी चेंज हो चुकी होगी, ए की वैल्यू भी 7 होगी। अब आउटपुट आएगी 13, 7 और 7। 13, 7 और 7। तो पहले तो ये समझ लें कि ये जो काम हुआ है इसको बोलते हैं बाय रेफरेंस। अगर इधर बाई वैल्यू होता तो वैल्यू ए की वैल्यू 13 आती, 7 ना आती। तो बाई रेफरेंस में प्रैक्टिकली बेसिकली होता क्या है, वो ज़रा समझने की ज़रूरत है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो
किसी भी किस्म का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली बाय रेफरेंस का मतलब ये होता है जब आपने ए को कॉल किया, शो को कॉल किया और कहा ए को अपने साथ ले जाओ और एस को दे दो, इस दौरान इन दोनों ने अपनी वैल्यूज़ एक्सचेंज नहीं की बल्कि अपने एड्रेस एक्सचेंज कर लिए। ए ने अपना एड्रेस एस को दे दिया। अब एड्रेस से क्या मुराद है? आप समझें कि रैम में, मेमोरी में हर लोकेशन का एक एड्रेस होता है। लाइक मैं लिखता हूँ एड्रेस 1234, या ये एड्रेस था, ये एक एड्रेस था, इस पे वैल्यू स्टोर थी। कितनी वैल्यू स्टोर थी? 13। तो मेमोरी में एक एड्रेस था 7865। एड्रेस से मुराद आप लोकेशन लगा लें, जैसे आपके घर का एड्रेस होता है। घर का एड्रेस है 7865, इस एड्रेस के ऊपर वैल्यू पड़ी है 13। तो बेसिकली ए ने जब एस को वैल्यू भेजी तो उसने पास बाय रेफरेंस किया, और रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस। तो ए ने अपना एड्रेस एस को दे दिया, यानी कि 7865। अब जब एस ने 7 लिखा ना, ये तो ये ओवरराइट हो गया इसी एड्रेस के ऊपर। यानी ए का जो एड्रेस था, ए की जो चेयर थी, अगर क्लास की हम बात करें तो एक बच्चे ने अपनी वैल्यू दूसरे स्टूडेंट को कोई चीज़ नहीं दी बल्कि अपनी चेयर ही दे दी। अब उस चेयर के ऊपर कोई भी वैल्यू रखी जाएगी या कोई भी स्टूडेंट बैठेगा, और जब भी टीचर उस चेयर की तरफ देख के पुकारेगा तो वो जो नया स्टूडेंट होगा उसको वही नज़र आएगा। यहाँ पे भी यही मामला होगा कि आपने अपना एड्रेस जो है, अपना घर जो है, अपने घर का एड्रेस दूसरे को दे दिया। अब उसके ऊपर वो वैल्यू राइट करता है तो इस जगह पे नई वैल्यू राइट हो जाती है। अब हम जब भी कहेंगे ना ए को, इवन ए को कहेंगे कि अपनी वैल्यू शो करो, तो ए के अंदर जो एड्रेस था 7865, उसके ऊपर जो वैल्यू थी वही चेंज होगी। लाइक ये एस जो है 7, मैं आपको इसको ज़रा दोबारा रिपीट करता हूँ। दोबारा देखें, ए इज़ इक्वल टू 13, शो ए मीन ए ने अपना मेमोरी लोकेशन, अपनी रैम का एड्रेस एस को दे दिया, जो कि फॉर एग्जांपल एड्रेस था 7865। उस एड्रेस के ऊपर वैल्यू लिखी हुई थी 13। एस ने कहा ठीक है, मैसेज बॉक्स में एस ने अपनी एड्रेस पे जो वैल्यू थी वो शो की, तो 13 शो होगी। उसके बाद एस ने फ़ौरन क्या किया, वैल्यू 13 की जगह 7 लिख दी उसी एक जगह पे। तो पहले जहाँ 13 लिखा हुआ था वो खुद ब खुद मिटेगा और 7 लिखा आ जाएगा। तो ये मैं आपको ज़रा एक्सेल की शीट में बना के दिखाता हूँ, ऐसे नहीं समझ आएगी। तो आप समझे ये रैम है, ये रैम है, ठीक है। इसके हम ज़रा टेबल्स बना लेते हैं। ये रैम है। तो रैम में इस तरह डाटा स्टोर होता है। इधर लिखा होगा ए, ये आपके समझाने के लिए। इधर लिखा होगा एड्रेस, और इधर लिखा होगा वैल्यू। ये रैम है। एड्रेस क्या था? 7865। ए का एड्रेस 7865 और वैल्यू क्या है? 13। तो जब ए ने अपना एड्रेस, यानी कि एड्रेस ही किसी को दे दिया, एस को दे दिया, और एस ने क्या शरारत की, इसी एड्रेस के ऊपर वैल्यू चेंज कर दी, यानी इधर। अब ए के साथ गड़बड़ ये हुई कि ए जब भी अपने एड्रेस से बोलेगा कि ज़रा वैल्यू देना मुझे, तो वो उसको वैल्यू मिलेगी 7, 13 नहीं मिलेगी, क्योंकि ए की एड्रेस है, उसी के ऊपर दो लोगों ने वैल्यू राइट कर दी। पहले ए ने 13 लिखा और बाद में एस ने 7 लिख दिया। अब ए दोबारा इस पर कुछ लिखेगा तो ज़ाहिर है वो एस को भी वही मिलेगा, ए को भी वही मिलेगा। तो ये बेसिकली एक जंग चल गई ए की एड्रेस के ऊपर डिफरेंट वैल्यूज़ राइट करने की। तो इसको कहा जाता है पास बाय रेफरेंस। और मैंने आपको पहले बताया कि विजुअल बेसिक में बाय डिफ़ॉल्ट पास बाय रेफरेंस होता है। अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो ए है ये अपना एड्रेस एस को ना दे बल्कि वैल्यू दे, तो वो फिर आपको बताना पड़ेगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैं आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चंस देख के तो आपको टास्क देता हूँ। ये देखें, ये लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम दैट पासिस सम वैल्यू एज पास बाय रेफरेंस। ये पास बाय वैल्यू, ये तो बल्कि इजी है। क्वेश्चन देखते हैं कोई। ये देखिए लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम दैट पास टू वेरिएबल्स बाय रेफरेंस एंड टू बाय वैल्यू
देन डिस्प्ले द वैल्यूज़ बिफोर एंड आफ्टर पासिंग टू द यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। वो कहता है दो वैल्यूज़ को पास बाय रेफरेंस करना है और दो को पास बाय वैल्यू करना है। तो ये वैल्यूज़ पहले सेव होगी, उसके बाद ये फंक्शन कॉल हुआ। पहली दो वैल्यूज़ सिंपल कॉल हुई हैं ए और बी, अगली दो वैल्यूज़ ए और बी, लेकिन जहाँ पे कॉल हुई है वहाँ है ज़रा, ये लिखा हुआ है बाय वैल और ये लिखा हुआ है बाय वैल और ये लिखा हुआ है बाय रेफरेंस। ये ना भी लिखते ही बाय रेफरेंस ही कंसिडर होना था। चलें, इसको अभी हमने डिटेल में डिस्कस करना है बाय वैल्यू को। तो अब आप कोशिश करें जो पहले क्वेश्चन किए हैं उनको अब आप पास बाय रेफरेंस यानी कि ये जो हमने प्रैक्टिस किया है इसमें खुद से प्रैक्टिस करें, और जो दो नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाला क्वेश्चन है उसी को ही अब आपने पासिंग बाय रेफरेंस से करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।